हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर आप भी शामिल हैं तो और आपका रिजल्ट 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। फ्रेंड्स, सभी विषय की बची हुई कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पे आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जो आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, वहीं पे आपका मैथिली और विज्ञान, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनकी कितनी सीटें थी, कितनी सीटों पे आपका रिजल्ट आया और कितनी सीट आपकी अभी बची हुई है जो कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी कैंडिडेट का ऐसा था जो कि मार्क्स उनके बहुत अच्छे आए थे, मतलब 1 या 2 मार्क्स कट ऑफ से नीचे रह गए थे, तो उनके लिए यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आपका जो सीट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, यानी 9 to 10 या चाहे वो आपका 9 to 10 हो या 11 to 12 हो या 6 to 8 हो, सभी में काफ़ी सीटें बची हुई हैं। क्योंकि आपने देखा है फ्रेंड्स वहाँ पे कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, यानी कि काउंसलिंग कराया गया है, सिर्फ 73,000 ही कैंडिडेट ने सिलेक्शन अपना मतलब योगदान दिया है और उनका ही फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपका काउंसलिंग कराया गया, काउंसलिंग कराने में सिर्फ 73,000 ही कैंडिडेट ने काउंसलिंग कराया। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पे आप लोग का रिजल्ट आया और कितनी सीटें बची हुई हैं, फिर उसके बाद में हम और सभी पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे रिक्तियाँ, जो आपकी सीटें हैं, सीटों की रिक्तियाँ कितनी सीट बची हुई हैं और पीजीटी क्या है, यानी कि ये 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो अध्यापक के लिए था, जो शिक्षक थे उनके लिए। यहाँ पे आपका विषय दिया है एक सीक्वेंस में, दूसरे में आपका सीट जो आपकी सीटें थी और यहाँ पे आपका रिजल्ट कितने सीटों पे आया है और इधर आपके जितने सीटों पे रिजल्ट आपकी बची हुई सीटों पे जो आपकी बची हुई सीट है। जंतु विज्ञान में फ्रेंड्स 1,455 सीटें थी, जिसपे आपका रिजल्ट कितना आया 976। तो आपकी जो सीटें बच गई फ्रेंड्स वो थी 479। इतनी सीटें तो आपकी यहाँ पे बची हुई हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सब्जेक्ट था हमारा जो रसायन विज्ञान, उसमें जो सीट थी 3,584 और आपका जो रिजल्ट आया वो 2,267 ही रिजल्ट आया था। और यहाँ पे आपकी टोटल सीटें जो है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो रसायन विज्ञान में जो आपकी सीटें थी वो 3,584 और आपका जो सीट पे रिजल्ट आया वो 2,267 और आपकी जो सीटें बची हुई हैं वो यहाँ पे एक होना चाहिए था 1,317। इतनी सीटें आपकी रसायन विज्ञान में बची हुई हैं। और वहीं पे अगर हम वनस्पति विज्ञान का देख लें तो फ्रेंड्स 2,630 सीटें थी, जिसमें आपका रिजल्ट जो आया था 1,460 सीटों पे आपका रिजल्ट आया था और आपकी जो बची हुई सीटें थी वो 1,770। इतनी सीटें आपकी यहाँ पे वनस्पति विज्ञान में आपकी बची हुई सीटें थी। गणित में अगर हम देखें फ्रेंड्स तो गणित में 2,730 सीटें थी और जो आपका रिजल्ट आया था वो 1,987 पे आपका रिजल्ट आया था। जो कि आपकी बची हुई सीटें थी वो 784। इतनी आपकी गणित सब्जेक्ट में आपकी सीटें बची हुई थी। और वहीं अगर अर्थशास्त्र में देख लें तो अर्थशास्त्र में भी जितनी सीटें थी उतने पे उसका रिजल्ट भी आ गया था, तो इसलिए इसमें सीटें नहीं बची हुई थी फ्रेंड्स। और भूगोल में भी यही कंडीशन था कि उसमें भी आपका जो सीट था वो 1,255 था और आपका जो रिजल्ट आया था वो 1,270 पे आपका रिजल्ट आया था। और इतिहास का देख लें तो फ्रेंड्स 4,071 सीटें थी और जो आपका रिजल्ट आया था वो 3,933 यहाँ पे आपका रिजल्ट आया था। तो कुल मिला के आप लोग का काफ़ी सीटें मतलब बची हुई हैं। और यहीं पे अगर हम गृह विज्ञान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1,522 सीटें थी और आपका जो रिजल्ट आया था वो 1,238 पे आपका रिजल्ट आया था। और बची हुई सीटें कितनी थी? बची हुई सीटें थी फ्रेंड्स, बची हुई जो सीटें थी 284। और वहीं पे संगीत में आप लोग का जो सीट था फ्रेंड्स 1,953 और आपकी जो रिजल्ट आया था 1,465। और जो आपकी बची हुई सीट कितनी थी 200
88 आपकी सीटें बची हुई थी। और वहीं पे दर्शन शास्त्र की बात कर लें, दर्शन शास्त्र में आप लोग का जो सीट था फ्रेंड्स वो था 231 और आपका जो रिजल्ट आया था वो 169 पे आपका रिजल्ट आया था। और सीटें कितनी बच गई आपकी? 62 सीटें यहाँ पे बच गई। फ्रेंड्स ये आंकड़ा आपको इसलिए हम बता रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितनी सीटों पे आना चाहिए। सिर्फ ये हमारा ये जो डाटा है, डाटा सिर्फ 11 से 12वीं यानी कि पीजीटी, सिर्फ पीजीटी लेवल के लिए है। और उसके बाद में अगर हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो वहाँ पे आपकी सीटें अच्छी थी, 5227 सीटें थी, जिस पे आपका रिजल्ट आया था 4929 सीटों पे आपका रिजल्ट आया था। और आपकी जो सीटें बची हुई थी फ्रेंड्स, वो सीटें बची थी 268, इतनी आपकी सीटें बची थी। और वहीं मनोविज्ञान में 3030 पे आप लोग का जो सीट था और वहीं पे आपका रिजल्ट जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1793 सीट पे आपका रिजल्ट आया था। और यहाँ पे आपके बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, 1237 सीटें आपकी मनोविज्ञान में बची है। और वहीं पे अगर हम फ्रेंड्स समाजशास्त्र का देख लें तो 2099 यहाँ पे सीटें थी और आपका जो रिजल्ट आया था वो 2004 पे ही रिजल्ट आया था। और हमारे जो सीटें बची थी वो 95 सीटें यहाँ पे भी बच गई थी। फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे आपका अरबी में 302 सीटें थी और आपका रिजल्ट जो है 71 सीटों पे आया है। और आपकी जो सीटें बची हुई हैं 132 सीटें आपकी बची हुई हैं। और फ्रेंड्स बांग्ला में आपका 52 सीट था और 32 सीटों पे ही आपका रिजल्ट आया था। और आपकी जो सीटें बची हुई थी 20 सीट यहाँ पे बची हुई थी। और उसके बाद अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में आप लोग का फ्रेंड्स 187 पे आपका सीट था और 15 ही आपका रिजल्ट आया। तो इस पर आपका जो आपकी सीटें थी इसमें सबसे कम कट ऑफ भी गया था फ्रेंड्स। आप लोग को अगर कट ऑफ याद होगा तो भोजपुरी में सबसे कम कट ऑफ गया था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट 172 सीटें यहाँ पे भी बच गई थी। और फ्रेंड्स अगर वहीं पे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आपका 1119 सीटें थी, जिसमें आपका 1019 सीटों पर ही रिजल्ट आया था, 100 सीटें यहाँ भी आपकी बची हुई थी। और वहीं पे अगर हम अंग्रेजी की बात करें फ्रेंड्स तो अंग्रेजी में 4102 सीटें थी और आपका जो रिजल्ट आया था फ्रेंड्स वो 2628 सीटों पे आपका रिजल्ट आया था, जिसमें आपकी पूरे कितने टोटल सीटें बची हुई हैं 1420 सीटें आपके यहाँ पे बची हुई हैं। अगला पॉइंट हमारा फ्रेंड्स जो कि हिंदी में आपका जो 4190 आपकी सीट थी और जो आपका रिजल्ट आया था वो आया था 4225। और अगली अगर हम देखते हैं मगही में आप लोग का जो सीट था 226 और आपका रिजल्ट जो आया था सिर्फ 16 ही कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आया था। और अगला पॉइंट है जैसे संस्कृत है, संस्कृत में हमारा 1591 सीटें थी और रिजल्ट कितने पे आया था 1046 पे ही सीटों पे आपका रिजल्ट आया था। और आपकी जो बची हुई सीटें थी वो 545 सीटें बची हुई थी। और वहीं 90 जो है सीट थी फ्रेंड्स और 7 सीटों पे रिजल्ट आया था और 83 सीटें अभी भी आपकी यहाँ पे पाली में बची हुई हैं। और उर्दू का देखा जाए तो फ्रेंड्स उर्दू में आपका 2311 सीटें थी और जो आपका रिजल्ट आया था वो 1636 पे आपका रिजल्ट आया था। और आपकी जो बची हुई सीटें कितनी थी 675। अगर हम ऐसे पे टोटल करें तो टोटल आपकी जो सीटें कितनी थी और कितनी सीटों पे आपका रिजल्ट आया था इसके बारे में भी हम बात कर लें। आपकी जो टोटल सीटें थी फ्रेंड्स वो थी 52,729 पूरा ये टोटल आपकी सीट थी। और आपका जो आपका रिजल्ट आया था वो सिर्फ 38,342 इतने पे ही आपका रिजल्ट आया था। अगर हम इसे माइनस करते हैं फ्रेंड्स तो आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए वो कितना 14,387 इतनी सीटों पे आपका सिर्फ पीजीटी में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए,
क्योंकि आपकी इतनी सीटें अभी भी इसमें बची हुई हैं। अगर आपकी इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस पे नहीं देते हैं तो यही सीटें फिर से आपके टीआरई 3.0 में ऐड कर दी जाएगी, जैसे अगली बार हुआ था। और आप लोगों को आपत्ति करने की जो डेट दी गई थी वो 13 जनवरी दी गई थी फ्रेंड्स। 13 जनवरी तक आप लोगों को आपत्ति करने की डेट दी गई थी और 13 जनवरी को ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आप लोग का आना भी है तो आप बस, और सभी प्रोसेस हो गया है, सिर्फ आप लोग का अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और वहीं पे फ्रेंड्स आप लोग को याद है कि आप लोग का जो सफल अभ्यर्थी 94,000 हुए हैं, 94,000 सफल अभ्यर्थी हुए हैं, पर नियुक्ति कितनी पदों पे हुई? काउंसलिंग सिर्फ 73,000 ही कैंडिडेट यहाँ पे नियुक्ति भी कराए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 21,000 सीटें यहाँ भी आपकी खाली हो जा रही हैं। और फ्रेंड्स जो आप लोग का 11,000 हैं, 11,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक योगदान ही नहीं दिया है। तो 11,000 सीटें ये भी आपकी खाली रह जाएंगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिक्षक को लगता है कि यहाँ से दूर हमारा स्कूल हो सकता है, चाहे जो भी कारण हो उनका पर्सनली, तो वो योगदान नहीं दिए हैं, तो 11,000 सीटें ये भी हमारा बच जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी सीटें हमारे टीआरई 2.0 में भी बचेगा। तो सप्लीमेंट्री जो आपका रिजल्ट आना चाहिए फ्रेंड, वो लगभग 40 से 45, मतलब ये 35 से, आप मान के चलिए 35 से 40,000 सीटें यहाँ से आपकी बच जाएंगी, जो कि आपकी, अगर आप लोगों ने ट्वीट नहीं किया या कुछ भी मांग नहीं की तो ये फिर क्या होगा, आपका टीआरई 3.0 में ऐड कर दिया जाएगा। और आपका जो फ्रेंड्स मल्टीपल रिजल्ट के लिए बात हो रही है, मल्टीपल रिजल्ट आप लोग का 14,762 सीटों पे ही मल्टीपल रिजल्ट की बात हो रही है कि इतनी सीटों पे ही मल्टीपल रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपका इसमें ही देख लीजिए, आप लोग का इतनी सीटें बची हुई हैं, उसमें भी आपके जो सीटें सभी सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका सभी वर्ग में बची रहेंगी, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या फिर आपका 11 to 12 हो, सभी में काफ़ी सीटें आपको बची रहेंगी। यही सीटें सब क्या करेंगे, वो टीआरई 3.0 में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी ट्वीट कीजिएगा, क्योंकि आपके जो हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल सर, वो काफ़ी ट्वीट पे एक्टिव भी रहते हैं। जैसे ही अगर हम किसी बात के लिए ट्वीट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। तो अगर आप लोग वहाँ पे ट्वीट कैंपस करते हैं या ट्वीट करते हैं तो फिर वहाँ से आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों की बड़ी संख्या में अगर रिजल्ट आता है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, तो आप लोग का ये जान लीजिए कि 1 या 2 या फिर 3 से लेके 4 नंबर तक जितने कैंडिडेट हैं नहीं हुआ है, 1 या 2 3 4 नंबर से जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है, तो अगर अधिक संख्या पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो फिर यही सीटें जो है हमारे टीआरई 3.0 में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ भी फिर से आप लोगों को एक बड़ी संख्या में आप लोगों को फिर से वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा था टीआरई 1.0 में 50,000 सीटें आपकी खाली थी, जो कि आपका टीआरई 2.0 में ऐड कर दिया जाएगा। सेम कंडीशन वही यहाँ भी होगा। अगर आप लोगों ने मतलब इतनी सीटों मल्टीपल, वो तो बीपीएससी के द्वारा जो भी करना होगा कि वो कितनी सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। और आई होप फ्रेंड्स सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।